हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। वेट। सो आप लोग को आई थिंक आप लोग ने सब कुछ पढ़ा होगा जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में या फिर अभी तक जितना भी पढ़ाया है, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर की अगर बात की जाए तो मैंने क्या पढ़ाया था उसमें, किसी को याद है? मैंने रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शंस पढ़ाए थे। दैट मीन्स मैंने वर्कर बी, म्यूल्स एंड इनफर्टाइल ह्यूमंस के बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम और नॉट, और किस में सेम है और किस में नहीं है। तो हमने शायद उसमें बात की थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें था ना कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। एंड हम लोग को शायद याद होगा, वेट, हाँ आई हैव टू। सो हमने क्या देखा था कि जो हमारे यूनिसेलुलर थे, ये क्या होते हैं, ये थोड़े ये म्यूचुअली जो होते हैं। एंड मैंने बताया था कि जो मैंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ मैं, अगर एक्सक्लूसिव, ठीक है। पूरा लेक्चर तो रिवाइज नहीं करा सकती, बट हाँ इतना था। एंड फुल डिटेल में मैंने बताया था कि वर्कर बी का क्या प्रोसेस होता है, म्यूल्स का क्या प्रोसेस होता है, ये कैसे विदा इन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट हाउ हाउ इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा कैसे है इस दुनिया में, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो हम, हमारा टॉपिक क्या है आज? आज हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर। हमने लास्ट लेक्चर में जैसे कि बात की थी सेल ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी एक डिफाइनिंग फीचर था। एंड अब मैं बात करने जा रही हूँ किसी कॉन्शियसनेस की। इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अब क्या है इसके पॉइंट से कि ये क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। अब देखिए, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है। क्या होता है इसमें लिखा है, मेंशन्ड है कि इट इज टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स, ठीक है। ये बहुत ही ऑब्वियस होता है। कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं लाइक फिजिकली आपको मैं बोल रही हूँ कॉन्शियसनेस क्या है? हर इंसान के अंदर ही रहती है, हर लिविंग बीइंग के अंदर कॉन्शियसनेस आपको दिख जाएगी। बट अगर मैं यही बात नॉन लिविंग्स की करूँ, आपका टेबल कॉन्शियस है? नो। आपका चेयर कॉन्शियस है? आपका फैन कॉन्शियस है? आपकी लाइट्स कॉन्शियस है? नहीं। क्यों? बिकॉज कॉन्शियसनेस बस आपको ह्यूमंस में देखने मिलेगी, क्योंकि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, अभी आपको पता है कि आपका अच्छा क्या है, आपका बुरा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है हमारे पास। अब जैसे कि मैं यहाँ की बात करूँ, पेशेंट इन कोमा, लिविंग और डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेशेंट इन कोमा, पेशेंट है, वो कोमा में है, तो उसको मैं लिविंग मानूँ या डेड मानूँ? अब कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको कॉन्शियसनेस की बात करी तो मैंने यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब रिस्पॉन्सेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। रिस्पॉन्स भी तो टाइप, रिस्पॉन्स के भी टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स जानते हैं? रिस्पॉन्स के मेरे पास टू टाइप्स हैं। एक क्या होता है? स्लो रिस्पॉन्स होता है, और एक क्या होता है मेरा फास्ट रिस्पॉन्स, जो तुरंत आपको रिस्पॉन्स, ठीक है। स्लो रिस्पॉन्स एंड फास्ट रिस्पॉन्स। स्लो रिस्पॉन्स कौन देता है? अब बात करूँ तो जो आपके एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं? एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं? इनके रिस्पॉन्स क्विक होते हैं। लाइक एनिमल क्या है? हम भी एनिमल हैं। ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन एक लिविंग बीइंग है, वो भी एनिमल है, हम भी एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। तो हम क्या देते हैं? हम फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं।
कैसे पता चलेगा? लाइक कोई भी बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल है, कोई भी हॉट चीज़ है हमारे पास, हमने इसको टच किया, तुरंत हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है? तुरंत हमें मिलता है नहीं, ये गर्म है, इसको टच नहीं करना है। क्यों? ये क्या फास्ट रिस्पॉन्स। लाइक आपको जैसे मैंने लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल, आपको किसी ने मार दिया चाटा, तुरंत आपको पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है, मैंने चाटा मारा है। 5 मिनट बाद आपको आप रिस्पॉन्स करें, हाँ मुझे चाटा मारा, ये क्या है, ये तो गलत है। बिकॉज ह्यूमन एक ऐसा, लाइक आपको बस टच भी कर लेता है, देन आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हो, क्या हुआ, आपको तुरंत पता चलता है कि समवन इज टचिंग यू। तो सबसे फास्ट रिस्पॉन्स कौन देता है? एनिमल्स। बट यही अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, अगर यही बात अगर मैं करूँ हमारे इसकी प्लांट्स में, तो प्लांट्स का क्या, इनका अलग सीन है। प्लांट्स में क्या होते हैं, ये स्लो रिस्पॉन्स देने में आगे हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, स्लो रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, ठीक है। सो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट हमारे स्लो रिस्पॉन्सेज देते हैं। जैसे कि कोई भी प्लांट है, लाइक आपने सुना होगा छुई मुई का पेड़ होता है, उसको आप टच कीजिए, थोड़ी देर बाद एकदम आराम से, एकदम धीरे 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 उनकी आइज क्लोज होती है। दैट मीन्स स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं। आप किसी प्लांट को हिलाइए, एकदम धीरे धीरे रिस्पॉन्स आएगा, लाइक बहुत स्लोली रिस्पॉन्स होता है। कोई भी प्लांट बोलते हैं ना, लाइक वहाँ पर पानी की कमी, तो अच्छा देखिए, जैसे बारिश नहीं हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा धूप है, तो आपकी जो तुलसी होती है, मोस्ट ऑफ द लोग के घर के आगे तो रहेगी है। तुलसी इज रेयर, हर किसी के घर के आगे आपको मिल जाएगी। सो आपने तुलसी लगाई है, तो क्या वो लाइक धूप बहुत ज़्यादा है तो क्या तुरंत सारी पत्तियां सूख जाती हैं? नहीं, धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। लाइक धीरे धीरे क्या होता है हमारा, धीरे धीरे हमारी जो तुलसी की पत्तियां हैं वो झड़ना शुरू होती हैं, लाइक सूखना शुरू होती है। लाइक आपकी तुलसी में आप पानी नहीं डाल रहे हैं, तो क्या होगा, डायरेक्ट होगा क्या ऐसे कि सारी पत्तियां झड़ गई? नहीं। क्यों? एकदम आराम आना चाहिए, काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। बिकॉज प्लांट फीचर होता है कि वो स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं, एंड हम एनिमल्स का क्या होता है, वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं। ये एनिमल्स में, इसमें ह्यूमंस की बात नहीं करी थी। अब शेर को भी जाइए ज़रा, उसके पास किसी भी एनिमल के पास जाइए, वो आपको फास्ट रिस्पॉन्स देगा। बट अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो वो आपको स्लो रिस्पॉन्स देने वालों में से है। ठीक है। अब लास्ट में क्या आपका, ऑल लिविंग बीइंग आर सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है। सारे लिविंग बीइंग क्या होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई हैव टू चेंज माई पेन। अरे जो लिविंग बीइंग होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस। इनको पता होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब हमारे खुद के अंदर से, हमें बताना नहीं पड़ता यार तुझे उसने टच किया, तुझे उसने मारा, या फिर कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स लेकर आपने कुछ भी किया तो आपको रिस्पॉन्स, मतलब कि क्या बोली थी मैं, कॉन्शियसनेस सेल्फ होती है, खुद से पता चल जाती है कि क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन। अब क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस सबके पास होती है क्या, या फिर बस, अब मैंने क्या बोला, एक चीज़ याद रखना है, जब मैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करूँ तो ये लाइन ध्यान से पढ़ना जरा। ये मत पढ़ लेना कि सबके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, बोला है ऑल लिविंग बीइंग। अगर आप बोलोगे कि नॉन लिविंग बीइंग्स भी उनके पास भी कॉन्शियसनेस है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप ये डिफाइनिंग फीचर है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन एंड ऑल नहीं है। कि अब बताओ, अब जैसे कि मैं यहाँ बात कर रही थी पेशेंट इन कोमा, मतलब कोमा के पेशेंट का क्या सीन है। कोमा के पेशेंट, अब बोलोगे मैम आपने बोला ये डिफाइनिंग फीचर, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी वो नहीं है क्या, यहाँ पर कोई भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है। सो व्हाट अबाउट कोमा पेशेंट। अब कोई पेशेंट कोमा में है, तो आप भी जानते हैं, तो मैं इसको क्या कंसीडर करूँ मैम, वो लिविंग है या डेड है? डेड है, दैट मीन्स वो नॉन लिविंग है। और यहाँ पर कॉन्शियसनेस का क्या है डेफिनेशन, की लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स है सेल्फ कॉन्शियसनेस, सारे लिविंग बींग्स के लिए है। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस वो भी एक लिविंग बींग के लिए ही है। मोस्ट ऑब्वियस इन लिविंग बींग्स एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर कॉन्शियसनेस जैसा बड़ा टॉपिक मैं आपको एक एनसीईआरटी के छोटे से टॉपिक में नहीं समझा सकती। ये बहुत बड़ा, बहुत वास्ट फील्ड है कॉन्शियसनेस का, जो कि इतने छोटे से पार्ट में नहीं होगा। बट इसलिए इसने लिखा है, यहाँ पर मेंशन किया है कि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर से समझा पाना इतना आसान नहीं है। दैट्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अब क्या यहाँ पर पेशेंट इन कोमा लिविंग और डेड, जो भी पेशेंट हमारा कोमा में है, अब आपने बोला कि मैम ये सारे फीचर्स, ये जो भी कॉन्शियसनेस की यहाँ बातें हो रही हैं, ये किसके लिए हो रही हैं,
ये जो भी बातें हो रही हैं ये लिविंग बीइंग के लिए हो रही है, तो जो पेशेंट कोमा में है मैं उसको लिविंग कंसीडर करूँ क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या है? मैं एज जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि जो पेशेंट कोमा में होता है वो ना ही लिविंग होता है ना ही डेड होता है। कैसे? बिकॉज आपको इसके पहले ये पता होना चाहिए कि कोमा के पेशेंट की बहुत सारी क्या होती है, स्टेजेस होते हैं। एक कोमा में क्या होता है, ब्रेन डेड होता है, बॉडी रिस्पॉन्स कर रही होती है, ठीक है। मतलब कि ब्रेन डेड कैसे बोलो अब, जैसे कि कोमा के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। लाइक एक होता है कि वो आपको देख सकता है, वो जो पर्सन है, द पर्सन, इसकी बात कर रही हूँ मैं, द पर्सन इन कोमा यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर हम किसकी बात करने जा रहे हैं, कोमा पेशेंट, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो कोमा में है, तो इसके बहुत सारे स्टेजेस हो सकते हैं, ठीक है। आपने भी अगर कभी सुना होगा कोमा की पेशेंट की उसके बारे में कि कौन कौन से स्टेज होते हैं। जैसे एक पहला स्टेज जो कि बहुत रेयर होता है कि वो जो पर्सन है, एक होता है पैरालिसिस वाला स्टेज। इसमें क्या होता है, उसका बॉडी बिल्कुल भी, इसमें क्या होगी, आपकी जो बॉडी होगी बिल्कुल भी फंक्शन नहीं करेगी। दैट मीन्स आप उसको क्या दे सकते हो, उसको आप वाटर, फूड भी कुछ नॉर्मल पास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइप, एंड जो भी उनका होगा, जैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपका बॉडी जो है, बॉडी ये बिल्कुल भी क्या करेगा, रिस्पॉन्स नहीं देने वाला। बट अच्छा बताओ, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बट बॉडी के ऑर्गेन्स जो हैं बॉडी के अंदर, अब वाटर जा रहा है तो ऑफ कोर्स आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। दैट्स वाई डॉक्टर आपको वाटर पास कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो सेल है, आपके जो सेल है बॉडी के अंदर, जो भी आपके स्टमक में जो भी फंक्शंस हैं, जो भी सेल को सेल रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ आई वॉन्ट वाटर, वो वाटर जब आप दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। फूड दे रहे हो तो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। दैट मीन्स आपका बॉडी तो फंक्शन नहीं कर रहा, बट आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, रिस्पॉन्सिवनेस है। आपकी सेल्स, आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी के अंदर के इंटरनल पार्ट्स क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दैट्स वाई आप सर्वाइव कर पा रहे हो, ब्लड बन रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, क्लियर क्लैरिफिकेशन वगैरह हो रहा है। अब एक क्या कंडीशन होती है, लाइक बोल सकते हो, जिसमें आपकी बॉडी बॉडी फंक्शन करेगी। इसमें क्या है, आपकी बॉडी क्या करेगी, फंक्शन करेगी, बट जो आपका बॉडी तो फंक्शन करेगी, बट यू आप किसी को पहचान नहीं रहे हो, मीन्स उतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो, मतलब। तो ये क्या है, क्या मैं इसको बोल दूँ ये डेड है? नो, बॉडी इज मूविंग, इसमें बॉडी मूव नहीं करी तो क्या इट इज डेड? नो, ही इज नॉट डेड। क्यों? कि बॉडी मूव नहीं करी, बट उसके अंदर के पार्ट्स, उसके अंदर के ऑर्गन्स, उसके सेल्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दैट मीन्स ही इज अलाइव, ठीक है। अब इसमें बॉडी के फंक्शंस, बॉडी आपका मतलब कि थोड़ा ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, कोमा पेशेंट है वो, दैट मीन्स बॉडी थोड़ा बहुत फंक्शन करेगी, बट व्हाट अबाउट योर ब्रेन, ब्रेन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप किसी को पहचान वगैरह नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये पर्सन डेड है? नहीं, बॉडी इज मूविंग, ये भी डेड नहीं है। एक होती है जिसमें आपका यू कैन सी, यू कैन सी एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग, आप देख सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो जो भी हो रहा है, बट यू कांट स्पीक, यू कांट से एनीथिंग, और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स भी आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करें। तो ये इसमें क्या होगा कि आप यू कैन सी, एक में है कि वो इंसान जो भी है कोमा पेशेंट, वो क्या है, वो बिल्कुल भी अनकॉन्शियस है, बिल्कुल भी अनकॉन्शियस है, बट हाँ वो कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लाइक दैट। तो वो कोमा पेशेंट क्या है, ये भी हमारे इसमें आती है। तो आप इसको ये भी नहीं बोल सकते कि ही इज
अलाइव और ही इज डेड। सो कोमा पेशेंट एक अलग ही उनका वो है, ठीक है। अब देखिए ना आई वांट टू शो यू दिस, ये क्या है, ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइन इंटरैक्शन, ठीक है। सीरीज ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइन इंटरैक्शन, सब कुछ किसके वजह से हो रहा है, जो भी बॉडी में हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन। विदाउट इंटरैक्शन आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब क्या है, सेकेंड, दैट इज ऑल लिविंग बीइंग आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंटरैक्टिव एंड इन्वॉल्विंग सिस्टम। अरे लिविंग बीइंग ये क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं एंड इवॉल्विंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वो खुद से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, इंटरैक्ट कर लेते हैं, लिविंग बींग्स की बात कर रही हूँ, और सिस्टम में अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड लास्ट वन, वी शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। हम क्या शेयर करते हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल से, बट डिग्रीज वेरी करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या देखा, सेल है, ठीक है। सेल आपको देखने मिला, दिस वन इज, वेट, ये सेल है आपका, ये आपका टिश्यू है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन सिस्टम। अब आपको दिख रहा है ये जो ग्रीन एरोज हैं, व्हाट्स इट वांट टू से, क्या बताना चाहता है आपको, ये आपको इंटरैक्शन, कैसे इन सब के बीच में इंटरैक्शन है, ये एक दूसरे के बिना कैसे, विदाउट मतलब ये एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये सब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए गाइस, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा, सेल, टिश्यू, एंड फिर बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। क्या है, सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गन एंड फिर ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए सेल क्या होता है, बहुत सारे सेल, क्या बोला है, व्हेन मैनी सेल, व्हेन मैनी सेल्स कंबाइन टुगेदर, जब बहुत सारे सेल का क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, तो इससे क्या बनता है आपका, इससे बनता है आपका फंक्शन ऑफ टिश्यू। क्या बनता है इससे, फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ टिश्यू। अब क्या है, अब देखिए ये टिश्यू है, टिश्यू, अब मैं टिश्यूज की बात करने जा रही हूँ। वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर।
कहते सेल था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये है मेरा टिश्यू। ठीक है। अब कहते हैं हम मैनी ऑफ सेल, जो बहुत सारे सेल का इंटरेक्शन होगा, बहुत सारे सेल मिलके क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ टिश्यू। इससे मेरा क्या बनता है, इट मेक्स बहुत सारे सेल के इंटरेक्शन से होगा मेरा फंक्शन ऑफ टिश्यू। बहुत सारे सेल का जब इंटरेक्शन होगा, बहुत सारे सेल मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, टिश्यू का फंक्शन होगा। अब टिश्यू की बात है, जब बहुत सारे टिश्यू क्या होंगे, मिलेंगे, मैनी टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर और come together to do an program, or you can say wait, oh no sorry guys। ठीक है। एक्शन से आपका क्या हो रहा है, आपका ऑर्गेन बनता है। जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन। एक ऑर्गेन लाइक आपका किडनी है, आपका हार्ट है, ये क्या है, ऑर्गेन से, ये बॉडी ऑर्गेन से। तो इनको बनने के लिए क्या करना होता है, ये नॉर्मली बन जाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। इनको बनने के लिए हमें क्या करना होता है, इनको बनने के लिए हमारे इंटरेक्शन चाहिए। किसका इंटरेक्शन चाहिए, बहुत सारे टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू आएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ये टिश्यू इससे इंटरेक्ट होगा, वो टिश्यू से, सबका एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सो इसी वजह से हम क्या कर पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं कि एग्जैक्टली हमें बनाना क्या है। जैसे कि बहुत सारे टिश्यू मिल गए, क्या बना, हमारा ऑर्गन बन गया। बहुत सारे सेल मिले थे, हमारा क्या बना था, टिश्यू बन गया था। टिश्यू का फॉर्म और टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे अलग सेल मिलते तो अब टिश्यू से क्या होता है, हमारा ऑर्गन बनता है। अब बताइए, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो क्या होगा, वेन एवर देयर आर मैनी ऑर्गेन्स ऑफ कोर्स, जब बहुत सारे ऑर्गेन्स आ जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, सबसे इजी एंड सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्गेन सिस्टम। देखिए, इट इज अबाउट अवर बॉडी, कि किसी के बारे में बात करेंगे हम, नहीं, ये किसके बारे में बात करें, हम अपनी बॉडी के बारे में। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, उसके कुछ लेवल्स हैं। लेवल्स कैसे हैं, पहले सेल, बॉडी क्या होता है, सेल क्या इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी बॉडी बनी है वो किससे बनी होती है, सेल से। सेल, अब टिश्यू किससे बने होते हैं, टिश्यू सेल से बने होते हैं। फिर ऑर्गन टिश्यू से बने होते हैं, और फिर होता है ऑर्गन सिस्टम। इसको मैंने आपको अच्छे से, सॉरी गाइस, हाँ, इसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है कि जब बहुत सारे सेल यहाँ पर देखिए, बहुत सारे सेल का इंटरेक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारा, फंक्शन टिश्यू। ये क्या होता है, हमारा फंक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का फंक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जैसे मैंने बहुत सारे टिश्यूज को मिला दिया, जब मेरे बहुत सारे टिश्यू आए, जब मेरे बहुत सारे टिश्यू आ गए तो यहाँ पर क्या हुआ, तब मेरा बना ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तब जाके ऑर्गन बनेगा। इसके बाद क्या है, ऑर्गन्स। अब देखिए आपकी बॉडी है, ऑर्गन सिस्टम इज व्हाट, ये देखिए स्लाइड, इट इज अवर सेल। सबसे अच्छा यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है आपको कि ये सेल है, ये सिंगल है। जब मैंने बहुत सारे सेल्स को मिला दिया, ये देखिए यहाँ पर ये सब कंबाइन हो गई, ये क्या बना, टिश्यू। ठीक है। फिर ये इससे ही बनता है हमारा ऑर्गेन्स। ऑर्गेन्स डायरेक्ट बन रहा है नहीं, बहुत सारे अनटेबल टिश्यूज जब ऐड होंगे, उनका इंटरेक्शन होगा तो जाके आपका ऑर्गन बनेगा। एंड ऑर्गन, ये क्या, हार्ट है हमारे बॉडी में, क्या एक ही चीज़ होती है, क्या ऑर्गन, हार्ट ही होता है, नहीं मैम, किडनी होती है, हार्ट होता है, फिर लंग्स है, फिर बहुत कुछ है। तो वो सब इस बॉडी में क्या है, बस हार्ट है, नहीं, हार्ट है, लंग है, किडनी है, क्या क्या है, तब जाके ये क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इज व्हाट, अवर बॉडी। हमारा बॉडी एक चलता फिरता मशीन है, एक ऑर्गन, इसलिए क्या बोला, ऑर्गन सिस्टम। हम अपने कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक है। तो इसलिए क्या बोला है कि यहाँ पर
ये एक ऑर्गन सिस्टम है, इसके अंदर इतनी सारे क्या लगे, वायर्स लगे, नो इट इज़ नॉट वायर्स, इट्स कॉल्ड, ये हमारे सारे स्टिमुलस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, नसें वगैरह हैं। तो बट ये एक चलता फिरता मशीन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये ऑर्गन सिस्टम, इसमें ये सारे ऑर्गन्स गए हैं, ये ऑर्गन्स किससे बने, टिश्यू से। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, फिर कोमा पेशेंट के साथ क्या हो रहा था मैंने आपको समझाया, फिर ये क्या, ये तीनों बहुत ज़्यादा कि ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन। लिविंग फिनोमिना कैसे चलता है, ये इंटरैक्शंस की वजह से ही चल रहा है। एंड ऑल लिविंग बींग्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इंटरैक्टिव एंड इन्वॉल्विंग सिस्टम। सारे जो हमारे लिविंग बींग्स है, क्या होते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं एंड इवॉल्विंग होते हैं सिस्टम के साथ, बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से इवॉल्व हो जाते हैं। एंड वी शेयर कॉमन जेनेटिकल मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज, ठीक है। हम बहुत सारे हम शेयर करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स, बट वो क्या, उनकी डिग्रीज वैरी करती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट क्या था हमारा कॉन्शियसनेस, दैट इज इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस, मोस्ट ऑब्वियस, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता है। एंड ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, जिसको बता पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है और समझना भी। अब इसके बाद क्या था हमारा पेशेंट इन कोमा और लिविंग और डेड, तो ये क्या था, ये दोनों भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, इज नाइदर लिविंग और नाइदर डेड। बट अब एग्जैक्टली उसको लिविंग भी नहीं बोल सकते, डेड भी नहीं बोल सकते, तो उसको आप लोग ध्यान मत दीजिए। अब ये क्या है, यहाँ पर इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, दैट इज पेशेंट इन कोमा इज लिविंग और डेड, जरा ध्यान से पढ़िएगा। अब लास्ट है आपका ऑल लिविंग बीइंग्स आर सेल्फ कॉन्शियस, दैट इज, ये हमें पता है कि कॉन्शियसनेस ओनली एंड ओनली लिविंग बीइंग्स में होती है, एंड ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, इसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो गाइज, आपने देखा, ये था आज का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।